दोनों हाथ जोड़ लें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में और तीनों कालों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन नहीं है, जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना दे। जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया मंगल सन्निधि एवं पावन लोक कल्याण प्रदायी निष्ठा जिसे प्राप्त हुई है, वे अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ हुआ है। आज हम इस पावन मंच से अंतरंग की समग्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक भावना भाती ये जिन शासन सुचिर काल तक अनंत काल तक सदा सदा तक जयवंत और जीवंत रहे। उपस्थित धर्म स्नेही पुण्यात्मा महानुभाव, आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यूं तो भगवान के तीर्थंकर प्रभु के पांचों कल्याणक ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। कोई कहता है मोक्ष कल्याणक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा कल्याणक बचता नहीं, किंतु अन्य मनीषी विद्वानों का मानना है मोक्ष कल्याणक तो पुत्र है, उसका पिता है ज्ञान कल्याणक। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतः ज्ञान कल्याणक ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्ञान कल्याणक के समय सौदरविंद्र के निर्देश से कुबेर समूषण की रचना करता है। उसमें इतनी विभूति होती है जितनी विभूति सैकड़ों हजारों चक्रवर्तियों के पास भी न हो। इसलिए ज्ञान कल्याणक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें 12 सभाएं होती हैं, अष्टभूमियाँ होती हैं और पूरा समूषण ही रत्नों से खचित होता है। किन्हीं मनीषी मीमांसकों का विचार ये है केवल ज्ञान की प्राप्ति भी बिना दीक्षा के नहीं होती। अतः दीक्षा कल्याणक ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दीक्षा कल्याणक में एक घटना घटित होती है, उनका राग भंग हो जाता है और वैराग्य को स्वीकार करते हैं जो वैराग्य वीतरागता का बीज है। उनका कहना भी उचित प्रतीत होता है, किंतु किन्हीं मनीषी विद्वानों का कहना है ऐसे उल्टे क्रम में क्यों चल रहे हो। सीधे ही कह दो ना, सबसे बड़ा कल्याणक गर्भ कल्याणक है, और जिनका गर्भ कल्याणक होगा उनका ही तो जन्म होगा। गर्भ में आए बिना जीव का जन्म कल्याणक कैसे मनाएं। किंतु फिर भी अधिकांश मनीषी विद्वानों का यही कहना है कि पांचों कल्याणकों में सबसे बड़ा कल्याणक यदि है तो वह है जन्म कल्याणक। क्यों? ऐसी जन्म कल्याणक में क्या विशेषता है जो अन्य 4 कल्याणकों में नहीं है? जन्म कल्याणक की पहली विशेषता ये है कि जन्म कल्याणक के समय सौदर्भ इंद्र 7 प्रकार की सेना लेकर के महोत्सव मनाने के लिए आता है, अन्य किसी कल्याणक में नहीं। दूसरी विशेषता ये है वह ऐरावत हाथी को लेकर आता है जो 1 लाख योजन का होता है, वह ऐरावत हाथी लेकर के अन्य किसी कल्याणक में नहीं। तीसरी विशेषता ये है कि सौदर्भ इंद्र वह भक्ति नृत्य वहाँ करता है। जन्म कल्याणक पर जितना भक्ति नृत्य होता है उतना किसी कल्याणक में नहीं होता। बहुत बधाइयाँ, बहुत आनंद आता है। और क्या विशेषता है? अन्य सभी कल्याणक जिस तीर्थंकर का जन्म जहाँ पर हुआ प्राय करके वहीं निकटवर्ती क्षेत्र में मनाए जाते हैं। गर्भ कल्याणक माना कि आदिनाथ तीर्थंकर का अयोध्या में, जन्म कल्याणक भी अयोध्या में मनाया, दीक्षा भी हुई निकट में हुई, और ज्ञान कल्याणक भी पुरिमतालपुर प्रयाग में, और मोक्ष कल्याणक कैलाश पर्वत। जन्म कल्याणक सामान्यतः अयोध्या में मनाया गया, किंतु
वह अपूर्ण होता है, जन्म कल्याण की पूर्णता होती है। सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर जब तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है, अन्य किसी कल्याणक में तीर्थंकर को कहीं लेके नहीं जाया जाता। इसलिए जन्म कल्याण महत्वपूर्ण है। और जितना देवों का समूह उमड़ उमड़ करके जन्म कल्याणक में आता है, क्षीर सागर से लेकर के 5वां सागर है, क्षीर सागर से लेकर के सुमेरु पर्वत तक देवों की कतार लग जाती है। वहां से क्षीर सागर का जल आता है अभिषेक के लिए, अन्य किसी कल्याणक में क्षीर सागर का जल नहीं आता। इसलिए अधिकांश मनीषी विद्वान मीमांसक आचार्य महोदयों का यही मंतव्य है कि जन्म कल्याणक सबसे श्रेष्ठ है। और आज भी हम देखते हैं जितना जन समुदाय उमड़ उमड़ करके जन्म कल्याणक में आता है, उतना प्राय करके अन्य कल्याणक में नहीं आता। जन्म कल्याणक के समय सौधर्मेंद्र जो अपना वक्तव्य सचिन रानी के साथ प्रस्तुत करता है, महल में जाने की प्रक्रिया, यह कार्यक्रम आप देखते हैं तो सौधर्मेंद्र जो पंच कल्याणक में बनते हैं, ये कहते हैं जन्म कल्याणक के दिन यदि मैं वो रोल कर लेता हूँ सौधर्मेंद्र का, और मेरी भार्या सची का रोल कर लेती है, तो एक दिन में मेरा पूरा पैसा दिया वसूल हो जाता है, ऐसा उसका मानना होता है। तो ये जन्म कल्याणक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महानुभाव, यूं तो तीर्थंकर महापुरुष जन्म से तो क्या गर्भ से ही अत्यंत महिमाशाली होते हैं, सात्स्य पुण्य का उदय उनके होता है। इसीलिए वे तीर्थंकर प्रगति के साथ साथ अन्य ऐसी अविनाभावी प्रगतियाँ होती हैं जिनके माध्यम से उनका गर्व, जन, तप, ज्ञान कल्याण का आदि मनाई जाती हैं। ज्ञान कल्याण के बाद 13वें स्थान में तीर्थंकर प्रगति का उदय होता है। महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु लोकात्शाही पुरुष होते हैं। तीनों लोकों में तीर्थंकर जैसा लोकात्शाही पुरुष कोई दूसरा होता ही नहीं। एक समय में पूरे तीनों लोकों में 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। कम से कम यदि हो सकते हैं तो 20 तीर्थंकर हो सकते हैं, इससे कम कभी नहीं हो सकते। सबसे कम तीर्थंकर अभी वर्तमान काल में चल रही हैं, क्योंकि 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र में एक भी तीर्थंकर नहीं, और 5 विदेश क्षेत्र होते हैं, उनके एक एक विधेय के 32 उपविधि होती हैं, तो 8 के खंड होते हैं, तो 8 के एक खंड में एक तीर्थंकर कम से कम रहेंगे। और ऐसे जम्बू द्वीप के 4 तीर्थंकर, धातकी खंड के 8 और पुष्करार्थ के 8, ऐसे 20 तीर्थंकर कम से कम होते हैं। भगवान इतना स्वामी का काल जब यहाँ पर चल रहा था भरत क्षेत्र में, तब सबसे ज़्यादा तीर्थंकर 170 तीर्थंकर थे। और आज ये पंचम काल चल रहा है, छठवां काल चलेगा, इसमें सबसे कम तीर्थंकर मात्र 20 तीर्थंकर, जिन्हें आप विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु चमत्कारी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी जैन दर्शन में चमत्कार नहीं है, कुछ कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। क्या बात सत्य प्रतीत होती है? सत्य यही है कि हमारे तीर्थंकर चमत्कारी होते हैं। कैसे होते हैं? उनके जन्म के 10 अक्षय होते हैं, केवल ज्ञान के 10 अक्षय होते हैं, और 14 अक्षय देवों के द्वारा किए जाते हैं। अभी पंचम काल में भी उन तीर्थंकर प्रभु का बिंब प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके जिन बिंब के भी चमत्कार देववती के देव आकर के दिखाती है। पंचम काल में भी कई बार सुनने में आता है कि अपनी आप तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हो रहा है, अपनी आप रात्रि में घंटे बज रही हैं या अन्य वाद्य यंत्र बज रही हैं, कभी नृत्य की आवाज आती है, तो हमारे तीर्थंकर तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा अक्षयकारी होते हैं। अन्य कोई देव या विद्याधर इतने चमत्कार अक्षय नहीं दिखा सकता, और उनके अक्षय और चमत्कार तीर्थंकर के अक्षय के सामने शतांश सहस्रांश भाग भी नहीं है। महानुभाव, तीर्थंकर प्रभु के 10 अक्षय कौन से हैं जन्म के? अक्षय रूप सुगंध तन नाय पशिव निहार।
प्रियहित वचन अतुल बल रुधिर श्वेत आकार। लक्षण सहस्र 8 जित सम चतुर संस्थान वज्र वृषभ नाराज जित ये जन्म 10 जान। ये जन्म की 10 विशेषताएं हैं जो अन्य सामान्य मनुष्यों के शरीर में नहीं पाई जाती। अतिशय रूप, शंकर प्रभु अतिशय रूपवान होते हैं। फिर कामदेव, कामदेव भी तो रूपवान होते हैं। कहा जाता है कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर कामदेव होते हैं। कामदेव सुंदर होते हैं, किंतु कामदेव को देख करके राग की वृद्धि होती है और तीर्थंकर के सुंदर स्वरूप को देख करके धर्मान राग पैदा होता है, वही राग भाव जागृत होता है, आत्म कल्याण की भावना आती है। अतिशय रूप, सुगंध तन, तीर्थंकर के प्रभु के शरीर से सुगंध निश्चित होती है। हमारी और आपके शरीर से गर्मी ज़्यादा हो तो क्या होगा? पसीना आने लगेगा, बदबू आएगी। और 2-4 दिन सर्दी में कुछ लोग ऐसे नहाते नहीं सप्ताह भर तक। उनका नियम है संडे को नहाऊंगा, यदि चूक गई तो 15 दिन बाद नंबर आएगा। ऐसे भी होते, तो शरीर से बदबू आती है। कि तीर्थंकर प्रभु के शरीर से सहज सुगंध निश्चित होती है, ना ही पसेव निहार। तीर्थंकर प्रभु को कभी पसीना नहीं आता। तीर्थंकर प्रभु के शरीर से मलोत्सर्ग नहीं होता। न लोशन का जाते हैं, न दीर्घ का जाते हैं, न आँख का मल, न कान का मल, न मुख का मल, न नाश का मल। कोई मल निश्चित नहीं होता। उनका शरीर निर्मल होता है। गर्भ में भी वे निर्मल होते हैं। माँ के गर्भ में जैसे रत्न के पिटारी में कोई देदीप्यमान ज्योति प्रज्वलित हुई हो, ऐसे उनका गर्भ संस्कार होता है, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। न माँ को कष्ट, न बालक को कष्ट। अतिशय रूप, सुगंध तन, नाही पसेव निहार। प्रियहित वचन, उनकी वचन प्रिय और हितकारी होते हैं। तीर्थंकर प्रभु के मुख से पूरे जीवन काल में एक भी कठोर शब्द निश्चित नहीं होता। वे वचन प्रिय होते हैं। कोई सुनने लग जाए तो ऐसा लगे सुनते ही रहो। अतुल बल, तीर्थंकर प्रभु जब ग्रस्त जीवन में भी होते हैं तो उनके शरीर में अतुल बल होता है। जो दिया राजा से ज़्यादा बल अधिराजा में, महाराजा में, फिर महाराज से ज़्यादा अर्धचक्री नहीं, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, फिर अर्धचक्री, चक्री, इनमें बल होता है। और उन सबसे ज़्यादा बल तीर्थंकर प्रभु में होता है। इनों से ज़्यादा भी बल तीर्थंकर में होता है। छद्मस्त अवस्था में ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी। महानुभाव, रुधिर श्वेत आकार, तीर्थंकर प्रभु वात्सल की साक्षात मूर्ति होते हैं। इसीलिए उनके शरीर में विद्यमान रक्त लाल नहीं होता। किसी के शरीर में लाल ज़्यादा होता है, कम लाल होता है। किन्हीं किन्हीं के शरीर का रक्त ज़्यादा नीला होता है, कोई काला भी होता है, कई ऐसे जानवर भी होते हैं। किंतु रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनके शरीर में ज़्यादा होती हैं तो रोग निरोधक क्षमता भी उनकी ज़्यादा होती है और वात्सल भी ज़्यादा होता है। वे पाप से अलिप्त होते हैं। तो तीर्थंकर प्रभु के शरीर में पाए जाने वाला रक्त दुग्ध की तरह से धवल होता है, रुधिर श्वेत आकार। वज्र वृषभ नाराज समचतुर संतान। वज्र वृषभ नाराज होता है। वज्र की हड्डियाँ, वज्र की वैष्णव, वज्र की कीलियाँ। आपको हनुमान जी का मालूम होगा, जब तत्सूर्य मामा के साथ अपने पुत्र हनुमान जी को लेकर विमान से जा रही थी, बालक खेलता हुआ, कलकारी भरता हुआ विमान से नीचे गिर गया। तो क्या हुआ? श्रीशैल यानी हनुमान क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हो गए थे क्या? उनका चोट आई थी क्या? फ्रैक्चर हो गया क्या? क्या हो गया? उनका कुछ नहीं हुआ, चूर चूर हो गई शिला। अचरज माना है मन में, शिला चूर चूर हो गई उनके। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु का भी शरीर वज्र का होता है। यदि वे किसी पहाड़ पर मुक्का यूँ मार दें तो पहाड़ चूर चूर हो जाए। तो उनका शरीर वज्र का बना हुआ होता है। वज्र माने हीरा, और हीरा अन्य किसी से टूटता नहीं। कोई धातु से तोड़ नहीं सकती, कोई पत्थर हीरे को तोड़ नहीं सकता। डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को हीरा काटता है, अन्य किसी प्रकार से हीरा काटा ही नहीं जा सकता। ऐसे वज्र का शरीर होता है, वज्र की हड्डियाँ होती हैं। वज्र से वृषभ नाराज होते समचतुर संतान।
तीर्थंकर प्रभु का शरीर होता है, उनका संस्थान प्रमाणिक होता है। ये चार के स्थान है, नासिका से एक कान, इस कान तक, ऊपर तक और ठुड्डी तक। हृदय स्थल से लेकर के वक्षस्थल से यहाँ तक, नासिका तक, दाम कंधे, वाम कंधे और नाभि तक। 14 पुनः नाभि से लेकर के इस घुटने तक और ऊपर तक और कंधे तक। ऐसे ये समचतुर्स चार के 7 सम होते हैं। इस प्रकार से आयाम तो ये उनका शरीर, अन्य किसी का संस्थान चाहे कैसा भी हो, किंतु तीर्थंकर का संस्थान जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जिनसे समचतुर संस्थान होता है। लक्षण 608 युद्ध। तीर्थंकर प्रभु के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। 108 लक्षण और 900 व्यंजन। जो शुभ लक्षण होते हैं, श्री वत्स आदि है, ये चिन्ह होता है, ये भी एक लक्षण है। अन्य भी होते हैं, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, धनुष है, समुद्र है, या जो मंगल लक्षण पाई जाती हैं उनके शरीर में पाए जाते हैं। ऐसा अप्रतिम शरीर सामुद्रिक शास्त्र की गरिमा जो है उससे भी उत्कृष्ट परे। तो इतने लक्षण अन्य किसी में संभव ही नहीं है। सामुद्रिक शास्त्री भी उनके लक्षण को कहते कहते अपने आप में असमर्थ है। महानुभाव ऐसे तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक अब मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जो पुण्यात्मा महानुभाव इस महायज्ञ विश्व शांति महायज्ञ को संपन्न कर रही हैं, जिनमें प्रतिष्ठा करा रही हैं, और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, लगभग क्रॉस, हाँ, जो अभी सुनने में आया है कि लगभग 200 से संख्या क्रॉस कर रही है। कहीं एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हो तो लोग लगता है वाह एक मूर्ति प्रतिष्ठा, और जहाँ पर लगभग 200 मूर्ति के आसपास प्रतिष्ठित हो रही हो, निस्संदेह ये हमारी पात्र भी अत्यंत पुण्यात्मा पात्र हैं, जिनके माध्यम से सैकड़ों जन्मियों की प्रतिष्ठा हो रही है। और आयोजक कमेटी भी निस्संदेह अत्यंत पुण्यात्मा है, जो इस प्रकार के महायज्ञ का आयोजन कर रही है। अन्यथा पाप के कार्य तो जीवन में बहुत होते हैं, किंतु पुण्य के कार्य करने वाले बिरले पुरुष होते हैं, जिनके कर कमलों से पुण्य का कार्य हो, जिनके धन से पुण्य का कार्य हो, जिनके मन में पुण्य का विचार आए, और जो अपने वचनों से पुण्य की प्रेरणा दें। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। यहाँ पर जो पात्र बने हैं उनको हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जिन्होंने सैकड़ों साल के लिए एक स्तंभ स्थापित किए हैं, जिन शासन के स्तंभ स्थापित किए हैं, उन्हें भी अंतरात्मा से आत्मा की गहराई से वात्सल्यपूर्वक सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बार बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप जिन शासन के स्तंभ हैं। खड़गासन जिनमें शांतनाथ भगवान का यहाँ आसपास शायद मेरे ख्याल में नहीं है, 31.25 फीट का जिनबिंब स्थापना करने वाले हमारे सम्मानीय श्री जिनेश कुमार जी, श्रीमती अंजलि जी, श्री महेंद्र कुमार जी इत्यादि पूरा परिवार जो इस महान पुण्य कार्य को संपन्न कर रही हैं, उन्हें भी हमारा वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद।